नमस्कार। हेमवती नंदन बहुगुणा, आज के दौर में यह नाम बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन एक जमाना था जब इस नाम का मतलब था उत्तर प्रदेश की सत्ता और कांग्रेस पार्टी पर पकड़। कांग्रेस में परिवारवाद की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज हेमवती नंदन बहुगुणा के बेटे विजय बहुगुणा सांसद होते हुए भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन गए। उनकी बहन रीटा बहुगुणा अभी हाल तक उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं। आज दिन भर दिल्ली से थोपे हुए इस मुख्यमंत्री का विरोध होता रहा, लेकिन कांग्रेस की परंपरा रही है कि अलग अलग राज्यों में विधायकों की राह से बेपरवाह दिल्ली से मुख्यमंत्री थोपे जाते रहे हैं। यहां दिल्ली का मतलब नेहरू गांधी परिवार है। कुल मिलाकर फिर यह साबित हुआ कि कांग्रेस में वही होगा जो मालकिन चाहेंगी। आखिरकार शाम 5 बजे विजय बहुगुणा ने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ही ली। बताया जा रहा है कि इस मौके पर उनके साथ पार्टी के आधे से भी कम विधायक मौजूद थे। यही नहीं, बीच में हालात ऐसे आ गए थे जब लगने लगा था कि शपथ ग्रहण की तारीख टल सकती है। दरअसल सुबह से ही विजय बहुगुणा का विरोध शुरू हो गया। केंद्रीय मंत्री हरीश रावत ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा कि अगर पार्टी को उन पर यकीन नहीं है तो वो सारे ओहदे छोड़कर एक आम कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे। उनके समर्थन में दूसरे नेता भी आ गए और कांग्रेस को सफाई देने की नौबत भी आई। विजय बहुगुणा को किसने स्वीकार किया है? कहाँ स्वीकार? आप वो शपथ दिलाने वाले दिलाते रहे। इतिहास में हुआ है ना कि चौधरी सरन सिंह ने भी शपथ ली थी। क्या कभी सदन का एक दिन में मुंह देख पाए थे? हमारे पार्टी सक्षम है, नेतृत्व सक्षम है, लोगों की राय जानकर एक व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाना है और जिसकी शायद बहुमत ने सपोर्ट किया है उनको बनाया गया है। लेकिन खबरों का सिलसिला रुका नहीं। फिर अपनी आदत, जरूरत और सियासत के मुताबिक बीजेपी भी इस खेल में कूद पड़ी। बताया गया कि हरीश रावत की बीजेपी से भी बात चल रही है। बीजेपी मौका लपकने को तैयार दिखी। यदि कांग्रेस सरकार बनाने में असफल होती है और जो परिस्थितियां हैं कांग्रेस टूटती है, तो निश्चित रूप में तब भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में सबसे बड़े दल के रूप में रहेगा और हम उसके लिए सरकार बनाने के लिए दावा पेश करेंगे। हरक सिंह रावत भी हरीश रावत के साथ आ गए और कुछ लोगों को लगा कि सरकार विधायकों के दबाव में फैसला पलट सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बगावत करने वालों ने भी सारे हिसाब लगाकर देख लिया कि उन्हें बगावत से ज्यादा कुछ हासिल नहीं होगा। इस तरह फिर से आखिर में विधायकों की नहीं, सोनिया गांधी की चली। आखिर कांग्रेस पहले भी दिल्ली से राज्यों में मुख्यमंत्री थोपती रही है। विजय बहुगुणा से पहले 2010 में पृथ्वीराज चव्हाण महाराष्ट्र भेजे गए। 2009 में हाईकमांड के दखल पर ही के रोसैया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए। 2004 में कांग्रेस ने धर्म सिंह को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला भी दिल्ली से किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे टी अंजैया को राजीव गांधी ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर बेइज्जत किया था। जब इंदिरा गांधी ने उन्हें हटाया तो अंजैया ने कहा कि वो मैडम की कृपा से बने और हटाए भी गए। क्यों, ये नहीं मालूम। ये सिलसिला बहुत लंबा है। ये सिलसिला बीजेपी में भी है। दिल्ली में सुषमा स्वराज महीने भर के लिए थोपी गई तो कर्नाटक में सदानंद गौड़ा भी दिल्ली के दखल से मुख्यमंत्री बने। दरअसल पार्टियों में अंदरूनी लोकतंत्र नहीं है और चापलूसी की परंपरा से नेता चुने जाते हैं, इसलिए वो आपस में लड़ते रहते हैं। और जब ऊपर से नेता थोपा जाता है तो कुछ रूठते, नाराज होते हुए आखिरकार मान ही जाते हैं। उत्तराखंड का किस्सा फिर बताता है कि कांग्रेस में आखिरकार मालकिन की ही चलेगी। The NDTV News app had redefined the entire genre. Now another market beater. It's already hit #1. NDTV Profit, India's #1 finance app. Download free at ndtvprofit.com/apps. Live stream of NDTV Profit, market news and your easy to manage portfolio. Download now ndtvprofit.com/apps.